हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कोई बड़ा रिजल्ट्स, बड़ा उद्देश्य या बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए जहां हम बदलाव चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं या कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी समितियां, बहुत सारे अलग तरह के जो ना वहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने फॉर्म में काम करते हैं। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स वगैरह जो भी हैं, समिति, संघ या संगठन के जो लोग हैं, दल बल के लोग हैं, वो काम करते हैं। हालांकि कुछ संगठनों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होता है। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लेकर बहुत सारे संगठन काम कर रहे होते हैं, समूह काम कर रहे होते हैं, दल बल काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। कारण क्या है कि वो सभी समूह, सभी दल, सभी संगठन जो है आपस में तालमेल और कोऑर्डिनेशन, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग और कॉमन ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद में उनके बीच में टॉलरेंस की कमी होती है। डेसेंट व्यू को एक्सेप्ट करना होता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति अगर अलग विचार रखता है, अलग बात करता है, रिफॉर्म्स की बात करता है, तो उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है या उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमेंटरीली हमें उस टाइम पे लगता है कि ये व्यक्ति विरोध कर रहा है, लेकिन बाद में वो पता लगता है, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है और उद्देश्य अगर किसी तरीके से अचीव नहीं होता तो फिर लगता है कि नहीं, बात तो वहाँ भी सही है, उसका पर्सपेक्टिव भी सही है। तो कारण ये है, हम लोगों को फ्री माइंड हो के फ्रीडम को एक्सेप्ट करना चाहिए, डाइसेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जजमेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी डाइसेंट ओपिनियन को भी जजमेंट के साथ लिखा जाता है। तो कभी भी किसी के व्यूज़ को, डिसेंट ओपिनियन को, डिसएग्रीमेंट को आप कभी भी उसको निगेट ना करें, उसको एकदम से रिजेक्ट ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, उस पर वर्क करें, उस पर सोचें और किस तरीके से तालमेल करके सभी के साथ में चल के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। उसके लिए कितना धैर्य से लीडरशिप और उस संगठन, समूह, दल बल का व्यक्ति उसको आगे ले जाता है, कितना ज़्यादा उसके अंदर एक दूसरे को समावेश कर पाता है, उसी से उसकी रिजल्ट आता है और उसके अंदर सक्सेस आता है। इन चीज़ों की कमी है आज के समाज में, देश में, दुनिया में, घर परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। भी भिन्न भिन्न तरह के लोगों की ओपिनियन है, लेकिन सब लोग अब आपस में उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। देखिए, यह जनरेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, वहाँ पर नई बात, नया विचार, नया थॉट कोई भी है, उसको स्वीकार करके उस पर वर्कआउट करना चाहिए और सही को साथ लेके मैक्सिमम लोगों को, सभी तो नहीं होते, मेजोरिटी को साथ में चलकर एक उद्देश्य को अचीव करना चाहिए, तभी जाके कुछ हम हासिल कर पाते हैं। वरना अपने अपने दल बल, अपनी अपनी छोटी मोटी अपनी पार्टी, संगठन, कोई भी हमारा एक समिति है, बना के बैठ जाते हैं और रिजल्ट आता नहीं है और फेलियर होता तो डिसअपॉइंटमेंट होता है और ऑब्जेक्टिव भी मीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए डिसेंट ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट और डिफरेंट ओपिनियन को भी, कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, कोई अगर विभिन्न तरह की अपनी बात को रखता है, तो उसको भी स्वीकार करके सबको साथ ले आके चलना चाहिए। शायद देखिए रिजल्ट आते हैं, नहीं तो बाद में भी हमें महसूस होता है कि यार बात उस व्यक्ति की सही है, उसकी बात में कुछ ना कुछ तो वजूद है, कुछ ना कुछ तो मजबूती है। और जब वो समय निकल जाता है तब उसको रियलाइज करते हैं, तब तक हम फेल हो जाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, डिसेंट और डिफरेंट ओपिनियंस को स्वीकार कीजिए, समावेश बनाइए, तालमेल बनाइए, उद्देश्य को अचीव करिए। बड़े बड़े उद्देश्य अचीव करेंगे, सक्सेस मिलेगी। ओनली द थिंग्स इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड हैव a concurrence meeting of mind towards a common objective and with having patience and tolerance. I think करके देखेंगे तो बड़े लेवल पे, घर, समाज, दुनिया पे और हर लेवल पे अचीवमेंट आएगी, सक्सेस आएगी। ऐसा हमने आई थिंक ये रिसर्च किया है, अनुभव किया है। तो अगर हम सब कहीं पर भी काम कर रहे हैं, इस विचारधारा से आगे बढ़ते हैं, तो दल भी बनता है, समूह बनता है और गति भी आती है, उसमें ताकत भी आती है। ऐसा करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएंगे। नमस्कार साथियों, नमस्कार।